हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, चूरू ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा हो चुका है। आइए जानते हैं कि इस कत्ल की वजह क्या थी। चूरू ट्रिपल मर्डर केस। घर में तीसरी मौत हो जाने के बाद पुलिस ने गर्भित नाम के बच्चे की लाश को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। साथ ही विसरा भी जांच के लिए भेजा गया था। जैसे ही दोनों रिपोर्ट आई, पूरी रहस्यमयी कहानी ही पलट गई। एक लाश ने खोला कातिल का राज। भूप सिंह से एक बड़ी गलती हो चुकी थी। दादी और बड़े बेटे की चिता के साथ वो सारे सबूत राख कर चुका था, लेकिन बच्चों की मौत को लेकर गांव की रस्म के आगे वो तीसरे सबूत को मिटा नहीं पाया। उसे गर्भित की लाश दफनानी पड़ी और उसी एक लाश का सिरा पकड़कर पुलिस ने 3 कत्ल की कहानी का खुलासा कर दिया। ये थी दादी और बेटों के कत्ल की वजह। अब सवाल ये है कि भूप सिंह ने अपने ही हाथों अपने 2 मासूम बेटों और अपनी दादी का कत्ल क्यों किया? तो असल में भूप सिंह को सिर्फ 2 कत्ल करने थे, वो भी अपने दोनों बेटों के। दादी का कत्ल तो उसकी लिस्ट में था ही नहीं, लेकिन लोगों को शक ना हो, बस इसीलिए उसने दादी को भी मार डाला। दरअसल भूप सिंह को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि उसने दोनों बेटों उसके अपने नहीं हैं, और बस इसी शक की वजह से वो अपने बेटों को मारना चाहता था। लेकिन उसे लगा कि अगर उसने सिर्फ दोनों बेटों को मारा तो शक उस पर जा सकता है, क्योंकि पत्नी के चरित्र पर शक करने को लेकर कई बार उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। शायद उसकी पत्नी को तब फौरन शक हो जाता, इसलिए उसने प्लान बदला और सबसे पहले अपनी दादी को जहर दिया, दादी के बाद बड़े बेटे को, फिर छोटे बेटे को। चूरू पुलिस के मुताबिक भूप सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके साथ ही उसकी पत्नी को रिहा कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हो, इन हंसते-खेलते 2 मासूम बच्चों की ज़िंदगी एक शक की वजह से तबाह कर दी गई है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई और पिता ऐसी गलती ना करे, अपना हँसता-खेलता परिवार बर्बाद ना करे।